चलिए, तो आपने मुझे बोल तो दिया, अब मुझे बताइए कि बाकी इतने सारे प्रोफेशंस हैं, फिर आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं आप? सर लड़के लड़कियों से कम थोड़ी नहीं है। ओके कमांडोज, हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। ये जोश इतना ही हाई होना चाहिए। आज आपको मिलवाने वालों में ऐसे गांव के बच्चों से जिनमें जज्बा है। जज्बा सबसे बड़ी बात है। ये सुबह 4 बजे उठते हैं और दौड़ के लिए निकल लेते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। इनका सिर्फ एक ही सपना है कि इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी ज्वाइन करनी है। तो देश की जो युवा पीढ़ी ऐसी होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, पॉजिटिव जज्बा होना चाहिए। एक एक करके आपको मिलवाने वाला हूँ, इनका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। ओके, तो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है प्रिंस भाटी। ओके तो सर माई हॉबीज़ इज़ इंडियन आर्मी। ओके। यही सर माई हॉबीज़ इंडियन आर्मी। आई एम प्रैक्टिस। देखो बात ऐसी है, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों के मारेंगे हम, ए बूम। ठीक है, हम करेंगे शुद्ध हिंदी में बात, हिंदी में बात करनी है। तो प्रिंस भाटी, यस सर। अब ये बताओ कि आर्मी का जज्बा कैसे चढ़ा, क्यों भर्ती होना चाहते हो? बस सर इंडियन आर्मी सबसे अच्छी, मतलब यही नौकरी लगी, मतलब सब चीज़ में देखा तो आर्मी इज़ द बेस्ट। तो आर्मी कैसे अच्छी बेस्ट? लगी बेस्ट सर। क्यों, मतलब नौकरी कैसे? नौकरी तो बहुत सारी होती हैं। नहीं सर, देश सेवा के लिए एक जुनून अलग तो होता आर्मी जो है नौकरी नहीं है, ये तो एक सच्ची देशभक्ति है यस जो सर। बहुत कम लोगों को नसीब होती है। लेकिन उम्मीद हर किसी की होती है कि मैं जाके हाथ बढ़ाऊं और आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूं। सर हम चाहते हैं हम बॉर्डर पे जाए और अपने देश की सुरक्षा करें। बहुत ही बढ़िया, देखा, ये जज्बा होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नकुल भाटी। ओके। मुझे बचपन से शौक था कि आर्मी ज्वाइन करनी है। अच्छा। हाँ, मेरे अंकल है और ताऊ जी, वो भी आर्मी में ही है। ओके, मुझे बचपन से शौक था कि मुझे देश सेवा करूं। बहुत ही बढ़िया। हाँ, बचपन से शौक था, Very nice। इसलिए तैयारी चल रही है आर्मी की। बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ जी। और मेरे साथ और भी कुछ युवा यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा नाम हिमांशु भाटी है। सर हमारे घर के हालात ख़राब हैं, अच्छा इसलिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा वो है। अच्छा। हमारा टारगेट एक ही है सर, आर्मी। ओके और नौकरी के तौर पर न करना चाह रहे सर, ओके अपना धर्म समझ करेंगे सर। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो उद्देश्य है, आर्मी में ना चाहते हैं एक जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी नौकरी भी मिल जाएगी और साथ ही साथ देश सेवा भी हो जाएगी। तो आप हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो हाँ जी बिल्कुल बढ़िया तरीके से। 1600 मीटर कितने समय में, सबसे कम समय में कौन निकालता है? सर हमारे पे बेस्ट। कितनी? 4:38 की लिखाड़ी थी। अब क्या बात है भाई, 4:38 में निकालता है। आसान बात नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। हाँ, तो बात ऐसी कि साथ के साथ तुम्हें रिटर्न की भी थोड़ी तैयारी करनी हाँ जी, पड़ेगी। रिटर्न की तैयारी चल रही है साथ है के ना? साथ। हाँ जी। तो थोड़ा गाइड भी मैं करूँगा कैसे करनी है। आपका कुछ टाइमिंग क्या रहा है अभी? सर टाइमिंग मेरी तो सर 5 की है। पाँच पर सर- डेट आ रही है। हाँ जी 5 आ रही है, पर सर ये हमारे टीम के मतलब नंबर 1 यही ओके, है। बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी। वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो देखने में मुझे ये लग रहा था शायद ये लड़का प्रैक्टिस ढंग से भी करता होगा कि नहीं करता होगा, तौले वोले टांग के बिल्कुल बाल से बढ़ा के। लेकिन सबसे बढ़िया टाइमिंग इन्हीं का है। दैट्स रियली गुड। अपने जो कसम खा रखी है कि बाल जब ही कटाने जब आर्मी लग जाएंगे। अरे यार, जब तक तो भर्ती में जाएगा बोलेगा बाल बहुत बड़े हैं, सीओ फेल कर देगा। कोई नहीं, उसके लिए कोई वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए मूछे रख लो, पर बाल कटवाने पड़ेंगे। बाल कटवा के, मेरी बात सुनो, जब आप जाते हो ना भर्ती पे, तो मेडिकल से पहले आपका हुलिया देख के बाहर कर देते हैं कई बार। ये लोगों को पता नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। आपकी बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी टैटू है तो समझ लो आप डिस्क्वालीफाई हो। बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं हमें लगता है, पर जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जा रहे होते हो, बड़े हैं जब जाएंगे तो थोड़े कम करा लेंगे इसको। हाँ वही वही। लेकिन शौक यही है कि जब ही कटाने पूरे जो गंजा होना है, अच्छा, जब आर्मी लग जाएंगे जब ही गंजा होना है। चलो अच्छा जज्बा है। लेकिन जब जाओगे मेडिकल के लिए कटवा के जाना है इन्हें, यस सर। वरना वो मार्क डाल देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यार ये लड़का तो अनहाइजीन है, बहुत अनहाइजीनिकली रहता है। समझ रहे हो आप? हाँ जी। अच्छा, आपसे तो मेरी बात हो ही गई है। हाँ जी कमांडो, आपका क्या हाल है? सर मेरा नाम सचिन है। ओके। और सर मेरे घर कहते हैं कि आप प्राइवेट जॉब कर लो, पर मैंने अपने घर वालों को कह दिया जाना तो आर्मी में जाना है, वरना कहीं जाना नहीं। इसलिए मैं तैयारी करने लगा। 10वीं से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और एक बार भर्ती दे चुका हूँ, उसमें मैं फेल हो गया, पर अब की बार मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा अपनी लाइफ में। क्या बात है, देखा, ये जज्बा होना चाहिए। एक बार फेल हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं, एसएसबी वो 10-10 बारी में क्लियर कर लेते हैं, 6-6 बारी 10-10 बारी में एसएसबी क्लियर करते हैं। तो कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जब ठोकर खाते हैं तो उससे पहले घुटना छिलता है, घुटने में जब मरहम पट्टी लगती है ना, उसका दर्द होता है, उससे समझ में आता है अगली बार नहीं करूँगा। जब तक ये चोट नहीं खाओगे संभलोगे नहीं। वेरी गुड। नमस्कार सर, मेरा नाम सुमित है और मैं ओके। और मैं खुद भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और इन लोगों को प्रैक्टिस कराता हूँ अपने साथ में। अच्छा, प्रैक्टिस कराते हैं? जी सर। बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं?
सर मुझे 3 साल हो गई प्रैक्टिस तो करते आपने करते। कभी भर्तियां देखी हैं, कभी आपका नंबर पड़ा हो किसी देखिए चीज़ में सर, लगे हो? लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया इस किस चीज़ में? आर्मी में। नहीं नहीं, क्या हुआ, क्या किस रिजेक्शन किस बेस पे हुई थी? वो सर कभी कभी रिटिन में, कभी कभी मैं उसमें फिजिकल में। अच्छा, ओ चलिए कोई नहीं, निराश ना हो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो लोग आर्मी में भर्ती नहीं हो पाए तो निराश ना हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंसान को। और अगर देश सेवा करनी है तो सिर्फ कोई डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, और बहुत सारे तरीके मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया है। एक हमारे सुनील भाई हैं जो गाँव की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमल्स को केयर करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये क्लर्क है, हर कोई देश की तरक्की में अपनी भागीदारी निभा रहा है। तो ये नहीं कि आर्मी ज्वाइन करोगे तभी आप एक सच्चे देशभक्त के नाम पे अपना काम करोगे। बहुत तरीके हैं समाज को आगे बढ़ाने में, देश का नाम आगे रोशन करने में। ओके, तो अक्सर जो है कई बार भर्ती के लिए जाते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कोई आपके साथ ऐसी कोई दिक्कत परेशानी जो आपको डिस्क्वालीफाई, आपको देख के वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल दिखाओ, या कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कि मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ? कोई सवाल किसी का? तो सवाल यही है कि जो मार्कशीट में एफ आता है लिखा हुआ वो प्रॉब्लम करता है या नहीं करता? 33 नंबर से कम होते हैं या फिर मतलब एक सब्जेक्ट में फेल, ग्रेस वेरेस का जो सिस्टम होता है क्या होता है? देखिए, हर एक बोर्ड का, चाहे वो ओपन लर्निंग हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो, ज़्यादातर 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक एडिशनल या 2 एडिशनल हो सकते हैं। 5 में से अगर जो उस पर लिखा हुआ है ना कि यू आर पास, यू हैव सक्सेसफुली पास क्लास 10th या 12th, जहाँ पे सक्सेसफुली पास लिखा है, चाहे आपके 33% हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछों का, बच्चों का जो आता है एफ या आप कह रहे हैं उससे कम आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना कोई नहीं देखता वहाँ पे। बाकी जो मेरिट है आपके फिज़िकल के ऊपर, और आपने जो मेहनत करी, आपका रिटर्न बना उसके ऊपर, और आपका जो मेडिकल है वो सारी कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, उसके बेसिस पे बनती है। इंडियन आर्मी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी ये नहीं देखती कौन 100% लाने वाला है, कौन 33% लाने वाला है। वो देखती है कि सामने जो कैंडिडेट आया है क्या वो वाकई काबिल है, क्या वो एलिजिबल है, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो वो चाहते हैं, अगर वो हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मतलब 10वीं फेल नहीं होने चाहिए आप, क्योंकि आप अप्लाई कर नहीं पाओगे। अगर फेल हो तो पास हो तभी कर पाओगे, और एफ़ तभी आएगा जब आप फेल होगे। अगर आप पास हो तो एफ़ का मतलब ही नहीं बनता। और कोई सवाल है किसी का? अच्छा, इसमें ना 1-2 चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसे आप भागते हो, आमतौर पे रैली में बहुत सारी भीड़ होती है, वहाँ पे 200-200, 300-300 बच्चों का पूरा ग्रुप बना होता है, कई बार 400-400, 500-500 ग्रुप भी बना होता है। तो होता है कि 400 मीटर का ट्रैक होता है, आमतौर पे 400 मीटर का ट्रैक होता है जिसके आपको 4 चक्कर काटने होते हैं, 400, 800, 1200, 1600, 1 माइल रेस में। तो अक्सर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ एक बार। ये अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल हमने ये ट्रैक है 1600 मीटर का। इस 1600 मीटर के ट्रैक पे ये हमारा कर्व स्टार्ट है, इधर यहाँ से आपकी रेस स्टार्ट होती है। आप यहाँ पे 400, 800, 1200, 1600 मीटर की रेस भागनी है आपको। तो आमतौर पे यहाँ पे खड़े होते हैं, ये इधर, फिर इसके एक पीछे, इसके पीछे से भीड़ खड़ी रहती है। जो पीछे वाला वो सोचता है सबसे पहले मैं आगे आ जाऊँ। ये जो पीछे वाला है हमेशा सोचेगा मैं आगे आऊँ, वरना पीछे रहूँगा तो पीछे रह जाऊँगा। ये जो भीड़ वाला ग्रुप है ना, भागने में क्या होता है, लोगों को गाइडेंस नहीं होती, वो एकदम भाग लेते हैं धड़ाधड़, यहाँ तक पूरी जान लगा देते हैं, उसके बाद वो थकना शुरू हो जाते हैं। जो भी क्वालिफाइड ट्रेनर के अंदर ट्रेनिंग लेगा उसको ये मालूम है कि मैं यहाँ से पेस बना के भागूँ। एक पेस रनिंग होती है, पेस पता है ना? पेस जब आपकी कदमों पे आ जाएगी टाइमिंग के हिसाब से कि मैं इस पेस पे भाग रहा हूँ, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कब स्पीड आपको बढ़ानी है, कब स्टार्टिंग में खींचनी है, पेस में कितनी पे चल रहा हूँ। तो वो तो एक डेली प्रैक्टिस करने वाले को मालूम है, पर जो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं उस बात का ध्यान रखें कि कभी घोड़े की तरह यहाँ तक भाग लोगे, यहाँ के मर जाओगे, भाग नहीं पाओगे। क्योंकि 400 मीटर की रेस भागना, 1600 मीटर भागना, दोनों में स्टेपिंग का और इंडोरेंस का बहुत ज़्यादा बड़ा हेर फेर है। तो सबसे पहली बात है जो क्राउड है, दिमाग से क्राउड को निकाल दो। साइकोलॉजिकल फियर बोलते हैं उसको, कंपटीशन फीवर। आप जब जाके देखते हो आपको लगता है यार इतने सारे लोग हैं, हट्टे कट्टे दिख रहे होते हैं, आपको लगता है यार ये जीतेगा, मैं तो गया काम से। ऐसा नहीं है। अपने अंदर ये विल पावर होनी चाहिए कि मैं भैया सबसे अच्छा भागूंगा, इन सारी भीड़ में से सबसे बढ़िया मैं ही हूँ भागने वाला। उल्टा सोचना है आपको, ये नहीं सोचना कि ये जो भीड़ खड़ी है मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। तो रेस जब आपकी स्टार्ट हो रही है, जो अच्छे भागने वाले हो आप, अगर आप पीछे भी खड़े हो तो क्रॉस करके जब आप यहाँ तक आते हो तो कोशिश करनी है आपको, तो पता ही होगा इस इनर सर्कल होता है, इसे बोलते हैं इनर सर्कल, आउटर सर्कल। इनर सर्कल के क्लोज भागना है। अगर आप यहाँ पे भागोगे
तो आपको डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। एक तो ये पॉइंट था हमारा, और कोई ऐसा रेस से रिलेटेड पॉइंट? आपको पता है प्रैक्टिस कैसे करते हो आप? पूरे हफ्ते भागते ही रहते हो या एक दिन स्ट्रेंथ करते हो, फिर एंड्योरेंस करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो? क्या शेड्यूल है आपका? सर हम एक दिन तो एक बार दिखाना ज़रा। हाँ, एक दिन स्पीड वर्कआउट करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स करके स्ट्रेचिंग करके उसके बाद अगले दिन फिर इंडोरेंस रनिंग करते हैं। एंड्योरेंस रनिंग में कितना किलोमीटर भागते हो? 8-10 किलोमीटर। उसके बाद अच्छा। पेस रनिंग करते हैं। ठीक है। फिर- पेस सेम डे? नहीं, नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे। ठीक है। फिर उसके वो अगले पेस नेक्स्ट में उसे, पेस रनिंग में किस टाइप का वर्कआउट करते हो आप? पेस रनिंग में कि आज हमको जैसे 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर भागना है तो उसका पेस लगा लेंगे कि 4 के हिसाब से भागना है, 4 किलोमीटर पर, इस तरह से। एक टर्मिनोलॉजी है दैट्स कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग के बारे में सुना है कभी? अगर ये 400 मीटर का ट्रैक है तो मैंने टाइम सेट कर लिया फॉर एग्जांपल कि मुझे 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करना है, तो 1 मिनट से ना तो 1 सेकंड ऊपर होगा ना नीचे होगा, एक आधा हो सकता है जब प्रैक्टिस करोगे। पर इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब है आपकी अपने आप ही बखूबी, उससे इंडोरेंस बहुत अच्छी होती है। आप इनको एक चीज़ बताना, इंडोरेंस बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो इंटरवल ट्रेनिंग है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंडोरेंस एंड पेस। तो उसके लिए क्या करना है आपको, टाइम सेट कर लो यार 1 मिनट में भागूंगा। आप 2-4 दिन गलत भागोगे फिर अपने आप ही स्टेप आ जाएंगे आपके कि यार 1 मिनट में इतने मुझे भागना है। अगर आपकी बढ़ते बढ़ते 400 के बाद अगली 400 भी 1 में लग रही है, उससे अगली एक उससे एक अगली, तो मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे 4-5, 4-10, 4-15 में ही मार देते हैं 1600, पता होगा आपको, बहुत अच्छे भी मार देते हैं। तो पेस रनिंग को सेट करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना आप खास। नहीं सर, हमारे बैच में भी हैं बच्चे जो 4:20 तक भाग जाते हैं। अच्छा जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा गांव के यहीं के हैं वो? यहीं के हैं वो भी सर। अच्छा ओके। और स्ट्रेंथ के लिए क्या करते हो? स्ट्रेंथ के लिए वो हिल रनिंग करते हैं अच्छा, एंड जिम, टायर वायर यूज़ करते हो? टायर भी यूज़ करते हैं सर। टायर यूज़ करते हो? अच्छा, और क्या करते हो जिम स्ट्रेंथ के जाते लिए? हैं। जिम जिम जी सर। थोड़ा बहुत चले जाओ, ठीक है, थाई पर वर्क- बहुत ज़्यादा हाँ थाई थाई के लिए कर वर्क करते सकते हो। और आपस में बहुत सारी पार्टनर एक्सरसाइजेज आती हैं Partner किसी exercise हैं को? वो। करते हो? कौन कौन सी करते हो? दिखाओ एक आधी करके। पार्टनर एक्सरसाइज कौन सी है स्ट्रेंथनिंग की, करके दिखाओ ज़रा। हाँ ओके। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज। अच्छा, मैं स्ट्रेंथनिंग की कुछ 2-3 पार्टनर एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। जिम में जाने की ज़रूरत है भी नहीं उसमें, मैं आपको बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल किसी भी रनिंग को करने के लिए, क्योंकि 1600 मीटर से मिडल लॉन्ग डिस्टेंस रन, मिडल लॉन्ग डिस्टेंस रन का मतलब है हमारी बॉडी में ताकत भी होनी चाहिए, पावर भी होनी चाहिए, एंड्योरेंस भी होनी चाहिए। स्प्रिंटर की तरह रहने की पूरी बॉडी जो है गठीली बना ली, स्प्रिंट की तैयारी कर रहे हो, इसमें एंड्योरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टनर एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि पार्टनर की सहायता से नेचुरली मसल्स को आप जो है स्ट्रेंथन कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल आप हाथ सीधे करो, अब भागने के लिए हाथों का मूवमेंट होता है पूरा, मुट्ठी बंद करके नहीं भागना, हाथ सीधे करके भागना है, ये कोशिश करना है। अगर ये बांधोगे तो एक तो एनर्जी वेस्ट होगी, नंबर 1। दूसरा जो है आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे आपकी माइंड फोकस रहेगा, तो बिल्कुल फ्री हैंड करके भागना है। और ये गलत फहमी लोगों के दिमाग में कि यार मुँह खोल के भागूंगा तो मेरी सांस टूट जाएगी, नाक से ही भागना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे डस्ट हो मुँह बंद कर लो। लेकिन जो जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, बॉडी में ऑक्सीजन जाना चाहिए, बस चाहे नाक से जाए मुंह से जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिल्टर होने के लिए नाक से लेते हैं। अभी जैसे हाथ है ये, एक पार्टनर ऐसे खड़ा हुआ है, कैसे मैं आपके हाथ दबाऊंगा और आप बाहर की तरफ खोलना, खोलो बाहर, ये अभी क्या दोनों को स्ट्रेंथ मिल रही है, मुझे भी और इसे भी, तो बिल्कुल नेचुरल एक्सरसाइज हो रही है। अभी अब आप मेरे अंदर दबाना, मैं बाहर खींचूंगा धीरे, इसमें ये लिमिट में पूरी जान नहीं, मतलब इस लिमिट में। इससे क्या है मेरे पूरे शोल्डर्स पावर, मेरी पूरी जो आर्म्स हैं सबको स्ट्रेंथ मिल रही है। उसके बाद हाथ नीचे करो, अब एक मैं हाथ ये नीचे करूँगा, आप ऊपर करो, ये जब लास्ट में भागते हुए जो हाथ दुख जाते हैं ना, इससे स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि भागने में क्या कर रहे हो, खाली टांगों को भगा रहे हो, बॉडी की ओर तो स्ट्रेंथ आप कर ही नहीं रहे हो। इसके लिए एक ये किया, फिर आपने एक ये किया, 2 किया, इसके लिए हम वेट लेकर वेट की इस तरह से ट्रेनिंग, हाँ वो भी कर सकते हो आप। कोई टायर हो, बाइक का टायर हो या गाड़ी का टायर हो, उसको हाथों पे लेकर उसमें रस्सी में बांध के तरीके से यहाँ से 2 जैसे बैग होता है इस टाइप का, आप यहाँ पीछे बांध के उससे भागोगे, उससे स्पीड डेवलप होगी आपकी, थाइज में स्ट्रेंथ आएगी, बैक में स्ट्रेंथ आएगी। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको, जैसे मैंने एक ये बताया, एक आपको ये बताया, हाथ ऊपर करके भी आप ये कर सकते हो। लेग की स्ट्रेंथ के लिए जो है लेट के घुटने उसके होल्ड करो, उसको बोल पीछे की तरफ लेके आ, वो पीछे लाएगा, फिर नीचे पकड़ दो, बोल आगे की तरफ लेके आ, तो उससे हैमस्ट्रिंग
और ये जो मसल्स हैं इनको आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी। बेंट बैठक लगाओ पर बहुत ज़्यादा मत लगाओ, वो गठीली हो जाएगी तो फिर वो आपकी स्पीड नहीं आएगी। चलो विश ऑल द बेस्ट, सारे बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस you, करो और कोई भर्ती होगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो ओके, टेक केयर। थैंक यू सर। तो ऐसी जज्बा हाई रखें और आप मुझे बताएं कि आपने कभी प्रयास किया है, कभी ट्राई किया है आर्मी की भर्ती के लिए। कभी इनका मॉर्निंग सेशन होगा तो मैं रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। कीप द जोश, ऑलवेज हाई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।